अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज के दिन में एक बड़ा इस्तीफ़ा भी आया। एक तो हम इस पर बात करेंगे कि आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं चेयरमैन नैब के, जो साबका चेयरमैन नैब अब हम कह सकते हैं, उनने इस्तीफ़ा क्यों दिया। वो कौन लोग थे जिन्होंने उनको कहा कि जब तक आप इमरान खान पर कोई केस दायर नहीं करेंगे, कोई केस नहीं बनाएंगे, तो आपको हम इस सीट पर नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने इनकार क्यों किया। फिर ये भी खबरें आती रही कि उन पर कुछ दबाव था। वो दबाव कौन डाल रहे थे, क्या सियासी लोग डाल रहे थे या पसे-पुश्त कुछ ताकतें हैं वो डाल रहे थे। इमरान खान पर कौन से केसेस बनाए जा रहे थे, और उन्होंने खुद भी कुछ चीज़ों के बड़े इंकशाफात किए। तो इस इस्तीफे के जो बुनियादी वजूहात हैं कि बेसिकली उन्होंने इस्तीफ़ा दिया क्यों, इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किसने किया, और आखिर में उन्होंने कहा क्या, और ये सब कुछ कौन करवा रहा है और किसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए सब कुछ करवाए जा रहे हैं। तो एक तो ये हम बात करेंगे। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर जो ये है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से अब एक मुल्क बचा सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था आपसे कुछ देर कबल। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट शाया हो चुकी है जिसमें यह तस्करा है कि पाकिस्तान को एक ही सूरत में अब डिफॉल्ट से बचना पड़ेगा, और वो तरीका कौन सा है, इस पर डिटेल से बात करेंगे। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे कि क्या काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम होने जा रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ लीग को एडजस्ट कर रही है अपने अंदर, और जब वो एडजस्ट करेंगे तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, इस पर डिटेल से बात करेंगे। ये तीन मेन इशू है जिस पर हम बात करेंगे। आपने मेरे साथ रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। आगाज़ करते हैं जो आफ्ताब सुल्तान साहब का इस्तीफ़ा है। अच्छा, याद रखिएगा, जब भी कोई ऐसा शख्स जिनके पास अनगिनत पावर होती है, वो जब इस्तीफ़ा देते हैं तो इनके सर्टेन वजूहात होते हैं, और वो वजूहात कुछ लोग तो मान जाते हैं कि ठीक है जनाब, आप जो बात हमें बताते हैं या जो इंस्ट्रक्शन आप देते हैं, कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। कुछ लोग सरपेरे होते हैं और वो कहते हैं कि यार मैं क्यों आपके इंस्ट्रक्शन को मानूं। जो कानून आइन, जो जायज केसेस हैं, वो अगर मैं ना बनाऊं और आप मुझे कहें कि वो बनाओ, जबकि जो जायज बनने वाले हों उसके हवाले से आप मुझे कहें कि ये ना बनाओ, तो बहुत सारे लोग तगड़े होते हैं। वो इस तरीके से तगड़े होते हैं कि किसी की बात फिर नहीं मानते। वो ईमानदार होते हैं, और ईमान की जो ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत होती है। वो इंसान को बद से रोकती हैं और इंसान को सच्चाई पर डटना सिखा देती हैं। ये खासियत है ईमान की, जिस इंसान में होती है वो ईमान। तो चेयरमैन नैब जो थे आफ्ताब सुल्तान साहब, उनके इस्तीफे की भी कुछ सर्टेन वजूहात थी। पहली वजह तो ये थी कि मुझे उनके खिताब से ऐसा लगा कि वो इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि मुझ पर कुछ इनडायरेक्ट दबाव था कुछ केसेस के हवाले से, कि इमरान खान पर मिसाल के तौर पर केसेस बनाए जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कुछ उनके रहनुमाओं पर केसेस बनाए जाए, और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ कोई बता रहा था कि इसके भाई की ज़मीन का मामला है, इस पर केस बनाओ, इसके भाई का ये फलाना मसला है, इस पर केस बनाओ, किससे पर ये केस बनाओ। तो वो इंस्ट्रक्शन उनको दिए जा रहे थे। तो इस पर उन्होंने कहा कि जनाब मैं किसी की बात नहीं सुनता, और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि देखिए इस मुल्क को का वाहिद जो हल है, 2 सूबों में इलेक्शन कराओ और जिसकी हुकूमत आए उसे तस्लीम करो, और तस्लीम करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अवाम है, और पाकिस्तान की अवाम के साथ आप कब तक लड़ेंगे? आप कब तक पाकिस्तान की अवाम को इस तरीके से ट्रक की बद्दी के पीछे लगाएंगे? वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, जहन बदलते हैं। हर वक्त आपकी चालें कामयाब नहीं होती। सम टाइम एक वक्त आता है कि फिर आपको भी ज़वाल का जो ख़ास तौर पर ज़ौक़ है वो पूरा करना होगा, और वो अगर आप ना भी चाहें तो आपको तस्लीम करना होगा। आपको वो ज़वाल की जो ख़ास चकमा है वो आपको जायका ज़रूर चखना पड़ेगा। तो बहरहाल ये आफ्ताब साहब का इस्तीफ़ा बड़ा इंपॉर्टेंट केस। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले ही इस हवाले से कहा था कि ये बड़े शानदार इंसान है और वो कोई ऐसे काम नहीं करेंगे, और उन्होंने अपने आप को साबित भी किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनडायरेक्टली उन पर इस किस्म की या तो दबाव डाल रही थी कि केसेस बनाए, वो केसेस नहीं बनाए थे, लिहाजा उन्हें इस्तीफ़ा दे दिया।
तो ये भी एक अच्छा रास्ता है। एक इंसान जब कोई बद काम ना करे और उन पर इस किस्म का बोझ डाला जाए या उस किस्म के लिए प्रेशराइज किया जाए, बजाय इसके कि वो गलत काम करे, तो कहे जनाब अपना ओहदा आप ले लीजिए, अगर आपने आज़ादाना तौर पर मेरे काम में इसी तरीके से मुदाखलत करनी है तो फिर मैं नहीं करता। अच्छा जी, दूसरी चीज़ है वो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है। पाकिस्तान में चूंकि माशी हालात जो है वो दिन ब दिन अबतर होती जा रही है और वज़ीर दिफा खुद कह चुके हैं, कल उन्होंने इकरार भी किया कि जनाब बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, तो दिवालिया हो चुका है। ये मैं नहीं बल्कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वो ये बता रहे हैं। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो ये है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अब एक ही मुल्क जो है वो डिफॉल्ट से बचा सकते हैं और वो मुल्क है चाइना। चाइना उनको डिफॉल्ट से बचा सकता है अगर चाइना वाफर मिकदार में उनको कुछ उसी रेट पर कर्जा दे जो पुराना रेट चल रहा हो। तो एक तो इस हवाले से पाकिस्तान के जो अखराजात हैं वो ज़्यादा हैं, ख़र्चा यानी ज़्यादा है, और दूसरी तरफ इनकी जो इनकम है वो कम है। तो या तो अखराजात कम करने होंगे या इनकम को बढ़ाना होगा। अगर और पाकिस्तान उस रिपोर्ट में ये दर्ज है कि ये दोनों चीज़ें वाज़े तौर पर दिखाई नहीं देती कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये भी पाकिस्तान को टेक्निकली आप डिफ़ॉल्ट ही कह सकते हैं। मुझसे जो भी कोई सवाल करते हैं मैं तो यही कहता हूँ कि यार डिफ़ॉल्ट आप किसे कहते हैं? डिफ़ॉल्ट मतलब जब इंसान इस हद तक पहुँच जाए कि वो 2 वक्त की रोटी उनको सही तरीके से मुयस्सर ना हो, एक वक्त की रोटी के लिए वो तरस रहा हो, अपने बच्चों की फ़ीसेस वो पूरी ना कर सकता हो, बिजली के बिलों को पूरा ना कर सकता हो, घरों का किराया वो पूरा ना कर सकता हो, तो आप फिर किसको कहते हैं? आप फिर ये बताओ मुझे कि डिफ़ॉल्ट यही होता है और इसी का नाम डिफ़ॉल्ट है। दूसरी तीसरी चीज़ जो है वो काफ लीग के हवाले से, और काफ लीग ने आज ये फैसला करना था ज़राए के मुताबिक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो ज़म होने जा रही है। बहरहाल कुछ लोग इसको खुशाइंद फैसला कहेंगे और कुछ लोग इस पर बड़ी तनकीद भी करेंगे, क्योंकि यही परवेज़ इलाही साहब थे जिनके बारे में इमरान खान कहा करते थे कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, और पंजाब के सबसे बड़े डाकू करार दिया करते थे एक ज़माने में, लेकिन फिर वक्त बदला। खैर, इमरान खान की ऐसी स्टेटमेंट्स तो होती रहती हैं और वो आपने देखा भी होगा कि शेख रशीद के हवाले से उन्होंने चपड़ासी का कहा था कि मैं इनको चपड़ासी भी ना रखूँ। बहरहाल अब शेख रशीद भी उनके साथ है, परवेज़ इलाही भी इनके साथ है। तो इमरान खान के का मिजाज जो है वो पहले कुछ और था, अब कुछ और है। वक्त के साथ मिजाज भी बदलना पड़ता है और वो तस्लीम भी करना चाहिए कि ऐसा है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग को इससे इख्तिलाफ भी होगा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो जम हो जाए तो मुझे लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो फिर से परवेज़ इलाही साहब होंगे, और इसी हवाले से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही इनमें बहुत सारे लोग नाला होंगे। लेकिन इमरान खान के साथ चूंकि उन्होंने वफा किया है तो शायद इमरान खान के दिल में उनके लिए एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट ज़रूर होगा। ये 3 अहम चीज़ें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। आज तबीयत भी कुछ ठीक नहीं, बहरहाल मैंने कहा कि ये 3 बड़ी अहम चीज़ें जो आप तक पहुँचानी ज़रूरी हैं। दीजिए पाक फिर से नुमान खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।